Hello guys, welcome back to the new class of 10 series in which today we are going to learn past perfect tense. So आज की क्लास में हम past perfect tense को सीखेंगे, ये क्या होता है, हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ऐसे सेंटेंसेस के बारे में रूबरू कराता है, ऐसे सेंटेंस के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देता है जो आपने किए हुए थे, राइट, आप ऑलरेडी कर चुके थे उनको, वो पास्ट में ही होते. अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सो दोज सेंटेंसेस दैट हैड बीन टेकन प्लेस और दैट हैड बीन हैपेंड इन द पास्ट, इस कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं. ऑलराइट, सो अगर इसकी हिंदी की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी जो होती है वो ये होती है, ऐसे काम जो आप कर चुके थे, ऐसे काम जो आप कर चुके थे. ऑलराइट, सो ऐसे काम जो आपने कर लिए थे, ऐसे काम जैसे कि आप जा चुके थे, उन्होंने बात कर ली थी, मैंने क्लास ले ली थी, मैंने उनसे बात नहीं की थी, इसमें सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे कवर हो जाएंगे. राइट, अगर हम इसकी बात करते हैं हेल्पिंग ऑफ की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग ऑफ है गाइज वो है हैड, और हैड हम सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. हम कह सकते हैं आई हैड, we had, you had, they had, she had, he had, right? और हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं किसी ह्यूमन बीइंग का, आदित्य हैड, राहुल हैड, पिंकी हैड. सो हम इस तरीके से हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हैड हमारी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस स्पेशली बात करते हैं, सो आपको पता होना चाहिए हर परफेक्ट टेंस अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है. इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करने वाले, जो हमारी क्या है, V3. V3 एग्जांपल्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. एग्जांपल्स है गोन, टेकन, थॉट एंड ब्रॉट. गोन है गो की, राइट, टेकन है टेक की, थॉट है थिंक की, एंड बॉट है बाय की, बाय बॉट बॉट. ऑलराइट, सो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए सेंटेंस बनाने का, कौन सी कैटेगरी का, पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं. अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं जा चुका था, सो आई के साथ हैड लगेगा, ऑब्वियस बात है सबके साथ हैड लगेगा. आई हैड गोन, जाने को बोलते हैं गो, लेकिन थर्ड फॉर्म वुड बी गोन. ठीक है, वो आ चुकी है. वो आ चुकी थी, शी हैड कम. उसने सोच लिया था, शी हैड. सोचने को बोलते हैं थिंक, लेकिन सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म होगी थॉट, शी हैड थॉट. तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के. ऑलराइट, एक सेंटेंस और बनाना चाहूंगा मैं आपके सामने, जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था, दे हैड डिसाइडेड, दे हैड डिसाइडेड. ठीक है, सो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, और इन सेंटेंस की कैटेगरी को हम बोलते हैं सिंपल या फिर अफर्मेटिव कहते हैं, है ना. अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, हमें एक नया वर्ड लगाना होता है, दैट इज नॉट. और नॉट किसके पीछे लगता है, हेल्पिंग ऑफ. सो हेल्पिंग ऑफ हमारी क्या, यहाँ पर हैड, जो हैड नॉट बन जाता है. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मेट वही रहेगा, बस हैड के आगे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे. लाइक आई हैड नॉट, शी हैड नॉट, दे हैड नॉट, पवन हैड नॉट, यू हैड नॉट. ऑलराइट, सो हैड नॉट लग जाएगा, और इसका कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, जो क्या है, हैडेंट, HADN, राइट, इसको बोलते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं हैडेंट. ऑलराइट, क्या बोलेंगे हम इसको, हैडेंट. सो ये लगाने के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस भी सो इजीली बना सकते हैं, जैसे कि शी हैडेंट, या आई वुड से शी हैड नॉट, शी हैड नॉट कम हियर, वो यहां पर नहीं आई थी, वहां पर नहीं आई थी. ऑलराइट, शी हैडेंट, यहां पर मैंने हैडेंट लगा दिया, आप हैड नॉट भी लगा सकते हो और हैडेंट भी बोल सकते हो. राइट, शी हैडेंट टेकन द क्लास, शी हैडेंट टेकन द क्लास, उसने क्लास नहीं अटेंड की थी, नहीं ली थी. सो आपको ये लगाना है, और इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के. एक आध एग्जांपल मैं बोल देता हूं, वर्बली बता देता हूं. आई हैडेंट टॉट यू, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था. आई हैडेंट गॉन देयर, विच मीन्स आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया था. आई हैडेंट मेड एनी नोट्स, मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे. सो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, और गाइज अब तो हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं सो इजीली. अब हम सीखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. आपने सुना होगा, हम यूजुअली ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि क्या आप जा चुके थे, क्या आपने खाना खा लिया था, क्या वो वहां से निकल चुके थे, ऐसे काम जो पास्ट में हो चुके थे, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में. उसके लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं,
सो हेल्पिंग ऑफ हमारी आगे आ जाती है, तो यहाँ पर हम हैड को आगे लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। इस फॉर्मेट की मदद से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और अभी हम ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट, और इसका आंसर यूजुअली हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि क्या आप जा चुके थे, हैड यू गॉन, हैड यू गॉन, ऐसे काम जो आप कर चुके थे, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या उन्होंने क्लास ले ली थी, हैड दे, क्लास लेने को बोलते हैं टेक, लेकिन थर्ड फॉर्म वुड बी टेकन, हैड दे टेकन द क्लास, हैड दे टेकन द क्लास, राइट। यहां पर लास्ट में पंक्चुएशन इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाना, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस और मे बी समबडी इज आस्किंग क्वेश्चन टू यू, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस और बताता हूं, हैड आई टॉट यू टेंस। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो ये जो सेंटेंस बना पा रहा हूं, ये बना पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। मुझे सेंटेंस बनाने आते हैं, सो इसी हिसाब से मैंने बना दिया हैड आई टॉट टेंस, क्या मैंने टेंस पढ़ाया है या क्या मैंने टेंस पढ़ाया था, इसकी ये सेंस लिख लेंगे, ऑलराइट। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना होता है, और जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हाउ, व्हेन, वेयर, हुम, ये सब यूज होते हैं, लाइक कब, कहां, कैसे, तो उसके लिए भी वी हैव सॉल्यूशन। हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, वी कैन सिंपली यूज WH फैमिली जस्ट बिफोर हैड। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहले इस वाली कैटेगरी का देता हूं, फिर हम लाइक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे कि हैड यू टेकन बाथ, हैड यू टेकन बाथ, इट मीन्स क्या आपने नहाया था, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया। अगर मुझे बोलना पड़े कि तुमने कब नहाया था, तो यहां पर कब की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, व्हेन। सो व्हेन हैड यू टेकन द बाथ, व्हेन हैड यू टेकन बाथ। सो ये हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट, एक सेंटेंस हो रहा है, क्या आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक्ड किया था। सो हैव यू क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम, या फिर एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। हैड यू क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम, क्या आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक्ड किया था। ये तो नॉर्मल हो गया, इंटरोगेटिव में नॉर्मल हो गया। अगर मुझे पूछना हो कि आपने कैसे किया था, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। सो सेंटेंस वुड बी हाउ हैड यू क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम, राइट। ये तो बहुत सारे नॉर्मल सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंस मैं आपके सामने और देना चाहूंगा, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में माइंड अप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, when had you told me, आपने मुझे कब बताया था, when had you told me। और where had they gone, वो कहां जा चुके थे, where had they gone, and when had you told me। ये दो सेंटेंस है जिससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि हम इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। By the way, in today's class, eventually I just want to say that I have taught you past perfect tense with the very normal methods, with the very normal easy way concepts right by me. Hope you love this video. If you love the video, you can subscribe to our YouTube channel, and for more content, keep watching our videos. Alright, so in today's class, I have taught you past perfect tense, the simple one, the negative one, interrogative, and the WH family one, right? Hope you love the video. Keep practicing and try to improve your English. That's all. So we're gonna meet in the next class. Thank you so much.